मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। हमारे भारतीय समाज में एक ऑब्जर्वेशन और है कि प्रत्येक व्यक्ति आक्रामक नजर आता है। वह जरा जरा सी बात पर गाली देने, मारपीट करने, लड़ने और इवन गोली मारने तक को तैयार रहता है। इसके पीछे कारण क्या है? दरअसल में उसकी जो पर्सनैलिटी है वह आक्रामक हो जाती है। कारण क्या है कि हमारे समाज में जो परेशानियां हैं, जो असुरक्षा है, जो दुविधा है, अनिश्चितता है, इसके कारण वह असंतुष्ट, कुंठित और आक्रामक हो जाता है। मनोविज्ञान का एक नियम है कि हम रेस्पॉन्स देना चाहते हैं और उस रेस्पॉन्स के लिए स्टिमुलस की तलाश करते हैं। वह किसी स्टिमुलस या कारण की वजह से आक्रामक नहीं होता। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के कारण, व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण उसका व्यक्तित्व ही आक्रामक हो जाता है और फिर वह अपने आक्रामक व्यवहार को अभिव्यक्त करने के लिए किसी स्टिमुलस की या किसी कारण की तलाश करता है। एक एक्सपेरिमेंट है मनोविज्ञान का कि एक पिंजरा पिंजरा लिया, उस पिंजरे में एक बंदर को बैठा दिया और उस बंदर के सामने एक कपड़े की गुड़िया बनाकर रख दी गई। बंदर की पीठ पर एक इलेक्ट्रोड फिट कर दिया गया। जब बंदर को इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता था, उसको बिजली के झटके लगते थे, तब वह बंदर गुड़िया, वो जो कपड़े की गुड़िया उसके सामने थी, उसमें चांटा मारता था। तो जब उस बंदर को इलेक्ट्रिक स्टिमुलस से परेशान किया जाता था, तो वह क्या करता था, सामने जो गुड़िया है उसको चांटा मारता था। तो उसको लगता था बंदर को कि ये जो गुड़िया है यह उसकी परेशानी का कारण है और उस पर वह अपने आक्रामक व्यवहार को अभिव्यक्त करता था। ऐसे भारतीय समाज में यदि हम समाचार पत्रों में पढ़ें या आसपास की घटनाओं को ऑब्जर्व करें, तो हम देखते हैं कि व्यक्तियों का कितना आक्रामक व्यवहार है। ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में हमको पढ़ने को मिलती हैं। हाल ही ग्वालियर की घटना है कि शीतला माता के मंदिर में कुछ लोग जा रहे थे, रात का समय था। सड़क को घेरते हुए 8-10 लोग डंडे डंडे लेकर के सड़क को घेरते हुए जाते हैं। पीछे एक बाइक वाला आता है, बाइक वाला रास्ता मांगता है, फिर रास्ता नहीं देते, फिर बाइक वाला हॉर्न बजाता है। उस हॉर्न बजाने से आगे चलने वाले जो 8-10 लोग हैं इतने आक्रामक हो जाते हैं कि वे अपने डंडों से उस बाइक वाले को मारते हैं, पीटते हैं, उसका सिर फोड़ देते हैं और अल्टीमेटली वह अस्पताल में जाके भर्ती होता है। ग्वालियर की एक दूसरी घटना है। एक दुकान के सामने एक ग्राहक ने एक बाइक लगाने की कोशिश की, दुकानदार ने मना किया और इस मना करने के कारण वह ग्राहक इतना उत्तेजित हो गया कि कुछ देर बाद उसने अपने 2-4 साथियों को भेजा और वो गोली चलाकर उस पर चले गए। वो तो दुकानदार गोली से बाल बाल बच गया। इस ग्वालियर की एक तीसरी घटना है कि कुछ लोग एक दुकानदार के पास गए, उससे कहा कि भाई तेरी दुकान अच्छी चल रही है, तू खूब पैसे कमाता है, हमको 500 रुपये दे, हम शराब पिएंगे। दुकानदार ने मना किया तो उन्होंने क्या किया, उस दुकानदार के साथ मारपीट कर दी। दुकानदार पुलिस में कंप्लेंट कर आया। जब उनको मालूम पड़ा कि दुकानदार पुलिस में कंप्लेंट करके आया है, तो वे उस दुकानदार की बहन के घर चले गए और उसको भी लात घूंसों से मारपीट की। रायसेन की घटना है कि एक देवर ने अपनी भाभी से खाना बनाने के लिए कहा, भाभी ने मना कर दिया तो देवर ने उसकी गर्दन दबा के अपनी भाभी की हत्या कर दी। इंदौर की एक घटना है कि एक बालकनी में एक युवक अपने मित्र के साथ रात को 1:30 बजे बातचीत कर रहा था। उनको बातचीत करते देखकर पड़ोस का एक आदमी आया और उसने उस युवक की मार पिटाई शुरू कर दी कि रात को 1:30 बज गया, अभी तक तुम बात क्यों कर रहे हो। और वह युवक उनसे अनुनय विनय करता रहा कि भाई मेरा मित्र है, बाहर से आया है, हम लोग बालकनी में बैठ के बात कर रहे हैं, आपको क्या आपत्ति है। ये बात उसको समझ में नहीं आई। पड़ोसी ने मारपीट की और उस युवक को धक्का दे दिया, उसे अस्पताल में जाके भर्ती होना पड़ा। उत्तर प्रदेश की घटना है। एक धार्मिक स्थल पर दूसरे एक धर्म के समुदाय का कोई प्रोसेशन निकल रहा था, वो डीजे बजा रहे थे। एक वर्ग ने मना किया, आप डीजे मत बजाइए, उन्होंने नहीं माना। इसके बाद पत्थर हुई, मारपीट हुई, अल्टीमेटली गोली चली, एक युवक की हत्या हो गई। फिर ये दंगा फैल गया, अस्पताल जलाया, गांव के घर जलाए गए और गांव में जो है एक, जिसको हम सांप्रदायिक दंगा कह सकते हैं, वह फैल गया। बातें कितनी छोटी छोटी हैं। ऐसी मुझे एक घटना याद आती है कि एक बिल्डिंग में एक दीवार के एक तरफ एक विवाह के फंक्शन का आयोजन हो रहा था, दूसरी तरफ दूसरे विवाह के फंक्शन का आयोजित होना था। उस दीवार के सहारे एक तरफ एक फंक्शन का खाना बन रहा था और दूसरी तरफ दूसरी जो विवाह की पार्टी थी उसका खाना बन रहा था। अचानक दीवार किसी कारण से टूट गई, दोनों का जो खाना था थोड़ा सा बेकार हो गया। इस पर दोनों तरफ के जो बाराती घराती या आगंतुक जो अतिथि थे वो मार पिटाई करने लगे, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। बड़ी मुश्किल से उन दोनों समूह के लोगों को अलग किया गया। ऐसे ही मेरे साथ भी एक घटना घटी। मैं पड़ोस से पानी भर रहा था एक लेजम से, तो मेरी जो लेजम थी वो लेजम एक मकान के बाहरी दीवार के बाहरी सतह को टच कर रही थी। तो ये उस मकान का जो स्वामी था उसको पसंद नहीं आया, आकर के वो लड़ने लगा कि भाई आपकी जो लेजम है वो आप मेरी दीवार से दूर रखिएगा।
मैंने फिर दीवार से उसकी लेजम को दूर रखा, तब जा कर के वो शांत हुआ। तो इस तरह की घटनाएँ हमारे समाज में बहुत कॉमन हैं। पड़ोसी इस बात को लेकर के लड़ने लगते हैं कि आपके पेड़ की शाखा हमारे मकान की दीवार को टच कर रही है। तो इन सब के पीछे कारण क्या है? इन सब के पीछे कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे सामाजिक परिस्थितियों के कारण असंतुष्ट है, कुंठित है और आक्रामक हो गया है। यदि हम उन सामाजिक परिस्थितियों पर गौर करें, तो हम पाएँगे कि जो हमारे पारिवारिक संबंध हैं, वहाँ पे संबंधों को लेके कोई सुकून, संरक्षण या सामंजस्य नहीं है। हर व्यक्ति एक-दूसरे पर दबाव बना रहा है। माता-पिता बच्चों पर दबाव बना रहे हैं। पति-पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं है। कहीं कोई अंतरंगता नहीं है। फाइनेंस की भी एक प्रॉब्लम है। जो नॉन प्रोफेशनल प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके ऊपर काम करने का बहुत ज़्यादा दबाव है। तुलनात्मक दृष्टि से उनको बहुत कम पैसा मिलता है। यहाँ हिंदुस्तान में आज पैसा इतना ज़रूरी हो गया है कि हर व्यक्ति पैसों के पीछे दौड़ रहा है, क्योंकि सबको अपना स्तर बढ़ाना है, बड़ा मकान चाहिए, कार चाहिए, तो ये भी उनके टेंशन का एक कारण है। दूसरा कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति पे रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरत से ज़्यादा है। जो ज़िम्मेदारियाँ समाज को उठाना चाहिए था, वह व्यक्ति स्वयं उठा रहा है। पूरी की अब कभी माता-पिता की ज़िम्मेदारी है, कभी बच्चों को पढ़ाने की, पालने की ज़िम्मेदारी है, बच्चों की शादी करने की ज़िम्मेदारी है। और दूसरा एक और कारण है कि जो प्राइवेट सेक्टर के जॉब हैं, वहाँ नॉन प्रोफेशनल की वर्किंग कंडीशंस बहुत बेकार है। वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, काम का बहुत ज़्यादा दबाव और तनाव रहता है वहाँ पर। दूसरा क्या है कि हमारे समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। कैसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन? किसी को बड़ा माना जाता है, किसी को छोटा माना जाता है, कोई ऊँची कास्ट का है, कोई छोटी कास्ट का है। तो ये सारी चीज़ें एक असंतोष और कुंठा पैदा करती है हमारे समाज में। दूसरा एक कारण क्या है कि समाज में एक चीज़ देखने को और आती है कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था इस तरह की है कि एक व्यक्ति जो लगातार दौड़ रहा है, वो तो वहीं खड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति जो कोई आगे चलने का प्रयास ही नहीं कर रहा, वह प्रतियोगिता में सबसे आगे खड़ा नज़र आता है। तो यही भी एक कारण है कि नई पीढ़ी कुंठित हो जाती है, असंतुष्ट रहती है। तो नई पीढ़ी के अंदर इस वजह से क्या है कि आक्रामक व्यवहार विकसित हो जाता है। दूसरा एक कारण और है, हमारे यहाँ बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, कहीं कोई निश्चितता नहीं है, कोई निश्चिंतता नहीं है। कोई भी आप काम करिए, हमेशा अविश्वास और दुविधा बनी रहती है। इन सब कारणों से क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे असंतुष्ट महसूस करता है, असुरक्षित महसूस करता है, और उसका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। और मनोविज्ञान में अभी जिस बंदर का जो उदाहरण दिया, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने आक्रामक व्यवहार को अभिव्यक्त करने के लिए किसी न किसी स्टिमुलस की तलाश करता है, लड़ने और मरने मारने को तैयार रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस ऐसी स्थिति में हमें भारतीय समाज में एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत है, जिसमें सारी प्रथाएं, परंपराएं और जो हमारे विश्वास हैं, सामाजिक जो मूल्य हैं, उसको बदलने की नितांत आवश्यकता है। तभी जाकर हम समाज में ये आक्रामक व्यवहार दूर कर पाएंगे, और जिससे उसके बाद क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति एक संतोष महसूस करेगा। उसके बाद उसका व्यवहार कुंठित नहीं होगा, आक्रामक नहीं होगा। धन्यवाद।